जी, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ और ये बात मैं पूरी सच्चाई के साथ कह रहा हूँ। आलेख बाबू जैसा दामाद पाकर मैं बहुत खुश हूँ और अब मेरे मन में किसी के लिए कोई मलाल नहीं है। शुक्रिया शर्मा जी, आपने इतना कह दिया, हमारे लिए इससे बड़ा तोहफा क्या हो सकता है। अरे वाह, गिफ्ट बहुत अच्छा है। गुड गुड, आई लाइक इट, आई लाइक इट। हाँ, डेली वेयर के लिए तो बहुत ही अच्छा है। अरे नहीं नहीं भाभी, ये तो काफी अच्छी शर्ट है। बस ये हमें जो ठीक लगा सो हम ले आए। मम्मी जी, मैं अभी आती हूँ। आप चलिए मेरे कमरे में चलिए। वो ना मैंने ना आपकी पेंटिंग बनाई है, मैं आपको दिखाता हूँ। ओके? हाँ हाँ, चलिए चलिए, कम कम। अरे मेरे कमरे में चलिए, आप भी आ जाओ। कम कम। मैंने बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई है आपकी, मैं दिखाता हूँ। भाभी, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। कम कम, ये मेरा कमरा है। सुनिए जी, कितना सुंदर कमरा है ना हमारी साधना का। सच, बेटी की खुशी देखकर बहुत अच्छा लगता है। अच्छा है ना? हाँ, पता है वो जो मेरी दोस्त है ना, बहुत ख्याल रखती है इस कमरे का, और मेरा भी। हाँ, मैं आपको पेंटिंग दिखाता हूँ। हाँ, एक मिनट एक मिनट। सारी गिर गई। थैंक यू, थैंक यू। ये देखिए, लीजिए लीजिए। वाह आलेख बाबू वाह, क्या क्या कमाल की तस्वीर बनाई है आप। कौशल जी, रागनी, देखा बेटा, गजब की कला है आपके हाथों। थैंक यू, थैंक यू। रागिनी बेटा, तू नीचे जाकर साधना और उसके परिवार वालों के पास बैठ जा। उन्हें ऐसा ना लगे कि हम सिर्फ आलेख बाबू से मिलने आए हैं। हाँ, जाओ जाओ, सबसे मिल लेना अच्छे से। अच्छा जी। जाओ जाओ। भाभी मैं बहुत परेशान हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप ही बताइए कि मैं क्या करूँ। मैं दिल्ली जाऊँ मीटिंग के लिए या फिर अनामिका से मिलने? भाभी बताइए ना।
I can't decide. Please help me out. तीन घंटे बचे अनमोल से मिलने के लिए। जल्दी बताइए ना भाभी कि मैं क्या करूं। अरे जी आप यहाँ? सॉरी, शायद मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब कर दिया। आप लोग अपनी बातें कीजिए, मैं बाद में आती हूँ। नहीं रागिनी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो मैं भाभी से पूछ। एक्चुअली आप ही बताइए, अगर आपने एक पर्सनल लेवल पे किसी को प्रॉमिस किया है और साथ में आपका प्रोफेशनल काम आ गया, यानी कि लास्ट मोमेंट में कोई प्रोफेशनल काम आ गया, तो आप क्या करेंगी? पर्सनल काम को इंपॉर्टेंस देंगी या प्रोफेशनल काम को? मेरे ख्याल से आपको पहले अपना काम करना चाहिए, क्योंकि मेरे बाबूजी कहते हैं कि कर्म ही हमारा पहला कर्तव्य होना चाहिए। हाँ, और फिर पापा जी ने इतना विश्वास करके आपको ये काम दिया है तो आपको करना ही पड़ेगा ना। और फिर रही आपके पर्सनल काम की बात, जानती हूँ वो भी इम्पोर्टेंट है। वो सब लौटने के बाद भी तो हो सकता है ना? इसका मतलब अनामिका के साथ आज की मीटिंग कैंसिल करनी पड़ेगी। दिल तो नहीं चाहता, मगर और कोई चारा भी तो नहीं है। ठीक है, अगर आप दोनों की यही राय है तो मैं डेली मीटिंग में चले जाता हूँ। ठीक है, तो फिर आप चाहिए, आपको तैयारियां भी तो करनी होंगी ना। थैंक्स भाभी, थैंक्स रागिनी जी। साधना, हाँ, तुम्हारे देवर जी तुम्हें बहुत मानते हैं ना। अपने हर फैसले में तुम्हारी राय लेते हैं और उसे मानते भी हैं। सो स्वीट, है ना? वाह, क्या बढ़िया सीरियल है। शुक्र है भगवान का, बड़े दिनों बाद कितने आराम से बैठी हूँ मैं। ना काम ना धाम, बस टीवी टीवी सुबह शाम। वैसे देखा जाए तो ये बीमारी का बहाना कितना सॉलिड है ना। चलो पतिदेव को फोन करके बताते हैं कि उनकी बेचारी बीवी कितनी बीमार और कितनी अकेली है। कैसे कोई इस पे ध्यान नहीं देता। Please hang up and try your call again. Busy? फिर बिजी? जब जरूरत पड़ती है ना, फोन हमेशा बिजी रहता है इनका। छोड़ो, करना होगा तो खुद ही करेंगे। ये होगा। हेलो। हाँ मालती बोलो, बार बार फोन क्यों लगा रही थी? वो बात ऐसी है ना कि तबीयत थोड़ी ढीली लग रही थी, बहुत थकान भी महसूस हो रही थी, तो मैंने सोचा 2 मिनट आपसे बैठ के बात कर लूं। दवा ली क्या तुमने? और कुछ खाया कि नहीं? कहाँ जी, खुद उठकर कुछ लेने के लिए ताकत ही कहाँ है मुझ में। अरे तुम्हें कुछ करने की जरूरत क्या है? माँ या रागिनी को बुला लो ना। मालती, ऐसे में अपने काम आते हैं। देखो तुम एक काम करो, माँ को आवाज दो, वो तुम्हें नाश्ता कमरे में लाकर दे देंगे। अरे ऐसे कैसे काम चलेगा? कुछ खाओगी पियोगी नहीं तो? हाँ अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, मैं माँ को फोन करके बता देता हूँ, ठीक है? ए जी, कोई फायदा नहीं है, वैसे भी घर पे कोई नहीं है। माँ, बाबूजी और रागिनी साधना के घर पे गए हैं। साधना के? क्यों? वो बाबूजी की किताब छपने वाली है ना, बस यही खुशखबरी देने के लिए तीनों उसके ससुराल चले गए हैं। यहाँ बाबूजी की नई किताब? मतलब बाबूजी को नया प्रकाशक मिल गया? हाँ, और शायद कुछ रुपए भी मिले उन्हें पेशगी में, इसलिए उन्होंने सोचा कि साधना और उसके ससुराल वालों के लिए कुछ ले जाएं। मुझे आराम करने को कहकर गए हैं। अब तुम ही बताओ, ऐसे में मैं आवाज लगाऊं भी तो किसे लगाऊं? पर ठीक ही है ना जी, मुझे कहाँ किसी से कोई शिकायत है, क्योंकि वैसे भी इस घर में सबको रागिनी और साधना से ही तो ज्यादा लगाव है। या तो रागिनी या तो साधना, मैं थोड़ी ना कुछ लगती हूँ किसी की। मालती, ऐसा नहीं है। अरे बाबा, अगर तुम अकेली थी तो मुझे फोन कर देती, मैं आ जाता।
लेकिन जी मैं आपको ऐसी छोटी छोटी बातों पर कैसे परेशान करूँ ना। माना कि मैं घर पर अकेली हूँ, लेकिन आपके सर पर भी तो ऑफिस का कितना काम रहता है ना। और फिर सच तो सच ही रहता है ना, मैं ठहरी पराई। जरा देखो तो, ये जानते हुए भी कि मैं कितनी बीमार हूँ, सब मुझे छोड़कर चले गए। मैंने भी किसी को नहीं रोका। अच्छा कोई बात नहीं मालती, तुम चिंता मत करो, मैं आ जाता हूँ। मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है? ठीक है जी, अगर आ ही रहे हो तो जरा जल्दी आ जाना, मेरा जी कुछ ठीक नहीं है आज। हाँ बाबा, तुम लेटो, आराम करो, मैं अभी थोड़ी देर में पहुँचता हूँ, ठीक है? ठीक है जी, बाय। वाह मालती वाह, एक्टिंग हो तो तेरे जैसी हो। अब तेरे पति आएंगे, तेरी सेवा करेंगे, अपने माँ बाबूजी से नाराज भी होंगे। झूठ तो मैं बोलती नहीं, इसे कहते हैं एक तीर से दो निशाने। अब हमें आज्ञा दीजिए। बहुत खुशी हुई कि आप लोग आए, खासकर आले के लिए आपका प्यार देखकर बहुत अच्छा लगा। आलेख बाबू से मिलकर तो हमें भी बहुत खुशी होती है। कितना निर्मल है इनका मन और कितनी अच्छी कला है इनके पास। इनके बनाए चित्र देखकर तो गर्व महसूस होता है। और फिर हमारी बिटिया यहाँ इतनी खुश है, इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए? वही तो जानना चाहते हैं हम। अच्छा जी, मैं भी चलता हूँ आपके साथ। हाँ, आपको बाहर तक छोड़ के आता हूँ। हाँ, चलो। मॉम, मैं दिल्ली से जल्दी लौटूंगा। चल दिया। बाय भाभी। बाय। माँ बाबूजी, आप लोग घर चलिए, मैं डांस क्लास से होकर आती हूँ। अरे रागिनी जी, आप डांस क्लास जा रही है ना? मैं भी उसी रास्ते से निकलूंगा। चलिए मैं आपको ड्रॉप करता हूँ। नहीं नहीं, आपको तकलीफ उठाने की क्या जरूरत है, मैं खुद चली जाऊंगी। अरे इसमें तकलीफ कैसी? चलिए मैं आपको ड्रॉप करता हूँ। अरे आप भी किस सोच में पड़ गई? क्या फॉर्मेलिटी कर रही हैं? चलिए। अरे चलिए भी, मैं लेट हो रहा हूँ। कहीं बातों बातों में ये एक दूसरे को पहचान तो नहीं लेंगे। हे भगवान, जो कुछ मेरे बस में था मैंने कर दिया, अब सब कुछ आप ही के हाथ में है। रागिनी जी प्लीज जल्दी चलिए, मुझे दिल्ली पहुंचना टाइम पे। चली जाना बेटा। जी भाऊजी, चलिए। चलिए। अभी तक अनामिका को इन्फॉर्म नहीं कर पाया, अब रास्ते में इन्फॉर्म करूंगा। बेवकूफ मेहरबान बनते हैं और समझदार उनका फायदा उठाते हैं। हाँ, काम कर रहा है।
हाय, मैं मर गई। अरे आप आ गए जी। अरे तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। रुको, मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आता हूँ, तुम दूध और बिस्कुट खा लो, उसके बाद दवा खा लेना। हाँ, फिर डॉक्टर के पास चले। नहीं जी, उसका कोई फायदा नहीं है, मुझे नहीं जाना डॉक्टर के पास, मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊंगी। रोज रोज ही डॉक्टर का खर्च हम कैसे उठाएंगे? झूठ तो मैं बोलती नहीं, घर के 100 खर्चे भी तो है ना जी ना। आप एक काम करो, बस मुझे थोड़ा सा दूध गर्म करके दे दो, मैं दवाई खा के लेटी रहूंगी, अपने आप ठीक हो जाऊंगी। अच्छा बाबा, ज्यादा बोलो मत, तबीयत खराब हो जाएगी। मैं दूध लेकर आता हूँ। हाय, मैं मर गई, मेरा सर। ये प्याज बड़ा तेज था, इसकी गर्मी से तो मेरी जान निकली जा रही। झूठ तो मैं बोलती नहीं, इस बार पैसे हाथ में आने दो। आते इस कमरे में एसी ना लगवाया ना, मेरा नाम भी मालती नहीं। हाँ, आज का दिन बहुत ही अच्छा रहा कौशल्या जी, सब काम बढ़िया से निपट गए। और सच कहूं, आलेख बाबू को मिलकर बहुत ही खुशी होती है। जी, सबसे मिलना भी हो गया और समधन जी भी खुश हो गई। अरे वाह, अब आएगा मजा। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। ठीक है, चलिए। खामखा परेशान हो रही हूँ मैं, ऐसा कुछ भी नहीं है रणबीर और रागिनी में। अरे वीनू बेटा, तू कब आया और ये रसोई में क्या कर रहा है? आना पड़ा माँ, और क्या करता। मालती की तबीयत ठीक नहीं है, बुखार से तप रही है वो, कमजोरी की वजह से बिस्तर से हिल नहीं पा रही। घर में तो कोई था नहीं जो उसे कुछ खिलाता या दवा दे देता। अरे माँ जी, अरे आप आ गई? तुम यहाँ क्यों आ गई? मैं तो आ ही रहा था ना। नहीं जी, पत्नी के होते हुए पति रसोई में काम करे अच्छा नहीं लगता ना। मुझे नहीं पता था कि माँ जी और पाऊ जी आ गए। अब पता चल गया ना। तुम भी ना मालती, अरे आराम नहीं करोगे तो ठीक कैसे होगी? चलो दूध पियो, उसके बाद दवा खा के। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।